अभी की सबसे अच्छी खबर तो ये है कि वली टेक एक कंपनी है, उसने मुल्तान सुल्तान जो फ्रेंचाइज पीसीबी ने बेची है उसको 2 अरब 45 करोड़ में विन किया और ये सालाना ये रकम देनी है 2.5 अरब रुपया। तो पाकिस्तानी पीएसएल एक फ्रेंचाइज जो एक बहुत छोटे से लेवल से स्टार्ट हुई थी और जिसका कहा जाता था कि एक तरफ इंडिया में क्रिकेट लीग क्रिकेट हो रही होगी, फ्रेंचाइज क्रिकेट हो रही होगी, तो उसके मुकाबले में पाकिस्तान में चलेगी नहीं। तो पीएसएल ने बड़ी सक्सेस हासिल की है। पहले भी जो कंपनियां गई हैं 2-2 अरब के करीब उनकी बिड थी और आज तो 2.5 अरब उसने बाकायदा छत फाड़ के बिड दी है उस कंपनी ने। तो कोशिश करेंगे अगर वो साहब मिल जाते हैं हमें, जो एसएन साहब हैं उनके सीईओ, तो उनसे भी बात करेंगे उनके क्या इरादे हैं। पिंडी बॉयज़ अभी पता नहीं नाम उन्होंने पिंडी बॉयज़ तजवीज़ नहीं किया, रावलपिंडी उसका नाम रखेंगे। तो पिंडी बॉयज़ रखें तो और भी मज़ा आएगा। पिंडी बॉयज़ हमारे यहाँ सियासत में भी जाने जाते हैं कि पिंडी बॉयज़ का बड़ा रोल होता है। पाकिस्तान आजकल सारा चलता ही पिंडी बॉयज़ के सर पर है, तो टीम का भी नाम ही होगा तो ज़्यादा मज़ा आएगा। आज के प्रोग्राम का हमारा जो मौजू है 2 इश्यूज़ को डिस्कस करेंगे। दोनों मामला संजीदा नौइयत के हैं। एक तो जो ब्लास्ट हुआ और तरलाई के अंदर उसके ऊपर बात करेंगे। इस्लामाबाद तक जब भी ऐसा कोई वाक़या पहुँच जाए बॉर्डर एरिया से हट के, तो पूरी कौम के लिए लम्हा फ़िक्रिया होना चाहिए और सर जोड़ के बैठने चाहिए कि ये वाक़या क्यों हुआ। इस्लामाबाद में पहले कचहरी में ब्लास्ट हुआ था और ये वाला बहुत ही खौफनाक किस्म का सान्या है कि मस्जिद के अंदर नमाज के टाइम के ऊपर सारे नमाजी खड़े हों और एक खुदकुश बम्बार अंदर घुस जाए। अभी जो आई विटनेस अकाउंट है उसके मुताबिक तो एक वहाँ नौजवान जिसकी शहादत हुई है ऑन अब्बास, उसने अपनी जान देकर बहुत सी जानें बचाई हैं। अल्लाह पाक उसके दर्जात बुलंद फरमाए। और तहकीकात के नतीजे में जो भी सरकार को पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाए तो उसको रिकग्नाइज़ करना चाहिए। उसकी शहादत तो किसी एक की भी रायगा नहीं जानी चाहिए, लेकिन अगर कोई एक अपनी जान इसलिए देता है कि बाकी नमाजियों की, बाकी साथियों की जान बच जाए, तो वो बड़ा आदमी है, अल्लाह ताला उसके दर्जात बुलंद फरमाए। और दूसरा, 8 फरवरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसके साथ बहुत सी उम्मीदें जोड़ी हुई थी कि 8 फरवरी आएगा तो पता नहीं क्या उस दिन हो जाएगा। 8 फरवरी को कुछ भी नहीं हुआ और जिसकी काम तो कोई ये थी कि केपी के अंदर ही अच्छे से एहतजाज कर लेंगे, बाकी जगहों पे ऊपर इनको शायद सपोर्ट ना मिल सके। पंजाब के अंदर तो उम्मीद ना होने के बराबर थी, लेकिन केपी में भी वो ये नहीं हुआ कि सब कुछ ही बंद हो गया, वो कर नहीं सकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। तो एक रियलिस्टिक जो पोजीशन ये थी कि 26 नवंबर एक नहायत ही अफसोसनाक वाक़या इस्लामाबाद में हुआ था। उसके बाद हम सब की अपनी असेसमेंट थी, बीइंग ए जर्नलिस्ट मेरी असेसमेंट थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुछ अर्सा इस तरह की मोबिलाइजेशन या इस तरह की कॉल से गुरेज करना चाहिए जहां इसको मुश्किलात पेश आएँ। इमरान खान जेल में है, जेल में जब नवाज शरीफ भी हो तो पीछे पार्टी कमज़ोर पड़ जाती है। जरदारी साहब थे जेल में तो नीचे पीपल्स पार्टी कमज़ोर पड़ गई थी। तो पीटीआई इस वक्त जो है वो रगड़े के नीचे है। तो रगड़े के नीचे जो पार्टी हो उसको बार बार दूसरे तीसरे महीने कहा जाए कि सड़कों पे आओ, दोबारा डंडे खाओ, तुम्हारे गोली भी खानी पड़ेगी, जेल भी जाना पड़ेगा, जो इस वक्त कर रही है हुकूमत वक्त उनके साथ, तो ये मुमकिन नहीं है। तो ये एक मिस टाइम कॉल थी और उसका वही नतीजा निकला जो एक्सपेक्टेड था। इसका इनकी सियासत के ऊपर क्या असरात मरतब होंगे और आइंदा आने वाले दिन पीटीआई के लिए या पाकिस्तानी सियासत के लिए क्या पैगाम लाएगी उसके ऊपर भी बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में एक केस भी लगा हुआ है और मेरा ख्याल था कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर केस टेकअप किया है तो सुप्रीम कोर्ट अर्लीस्ट जो पॉसिबल उसका ऑर्डर होगा उसके अंदर ये रिलीफ तो दे ही देगी कि जाओ भाई, फैमिली के लोग जाओ और पार्टी के भी लोग जाओ और इमरान से मिलने दो। क्योंकि पिछले 6-8 हफ्ते से हुकूमत बहुत ही इस मामले में सेंसिटिव थी, हसास थी कि इमरान से मुलाकात नहीं होने देनी। इमरान से मुलाकात करने गए तो इमरान खान ने कहना है कि जाओ सारी पार्टी सड़कों पे आ जाओ। तो अभी तो 8 फरवरी तक तो नो मीटिंग्स, लेकिन मीटिंग का तो करवा भी देते तो मेरे ख्याल में 8 फरवरी के ऊपर शायद बहुत ज़्यादा असरात मुरतब ना होते।